और नरेश टिकैत को लेकर। नरेश टिकैत ने जो हाल ही में बयान दिया, उसके बाद से सोशल मीडिया पर एक बवाल खड़ा हो गया। नरेश टिकैत के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर सवाल हो रहे हैं उनको लेकर। कई सारे वीडियोज़ भी सामने आ चुके हैं। लेकिन अब इस पर राकेश टिकैत ने भी सफाई दी है और साथ ही साथ नरेश टिकैत ने भी ट्वीट कर सफाई दी है कि उनका ये मतलब नहीं था और वो सिर्फ किसानों को लेकर बात कर रहे थे, ना कि देश की आपस की राजनीति को लेकर। इस बात को लेकर बड़ा बवाल हुआ और बवाल मचने के बाद अब सोशल मीडिया पर नरेश टिकैत ट्रेंड कर रहे हैं। हालात नरेश टिकैत को लेकर ऐसे हो गए कि सोशल मीडिया पर खुद राकेश टिकैत को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। नरेश टिकैत के ट्वीट को रीट्वीट करना पड़ा और इसी बीच एक किसान नेता और चर्चा में है, गुनी प्रकाश, जिन्होंने राकेश टिकैत और नरेश टिकैत दोनों पर ही आरोप लगा दिया और आरोप लगाने के बाद सीधे तौर पर कहा कि इन्हें जेल भेज देना चाहिए। नरेश टिकैत राकेश टिकैत के पिता और उनकी संपत्ति को लेकर भी गुनी प्रकाश ने हमला बोला है। गुनी प्रकाश वरिष्ठ किसान नेताओं में शामिल रहते हैं और हालात ये हो गए कि गुनी प्रकाश का हमला बोलने के बाद लोग अब सवाल कर रहे हैं कि सवाल तो जायज़ है, होना भी चाहिए, लेकिन इसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और देश की शान किसानों की बुलंद आवाज निर्मल यादव जी मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ गुनी प्रकाश जी भी मौजूद हैं। गुनी प्रकाश जी पर आएंगे, उससे पहले निर्मल जी से पूरा मामला समझना चाहते हैं। निर्मल जी, राकेश टिकैत के एक बयान ने कैसे बवाल खड़ा कर दिया? सही, राकेश टिकैत किसानों के बड़े नेता हैं हमारे देश में और भारतीय किसान यूनियन के वो इस समय प्रमुख भी हैं। मुझे लगता है कि इस समय जो माहौल देश में बना हुआ है और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोई भी बयान दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय हित से जुड़े किसी भी मुद्दे पर अगर कोई नेता अपनी बात रखता है तो उसे उसके निहितार्थ को भी समझना पड़ेगा। दोनों पक्ष हैं इसके। राकेश टिकैत के बयान को मैंने देखा, उनके भाई नरेश टिकैत, ये इनका जो भाव है वो किसानों के लिए उनका कहना है कि दुनिया के सभी किसान एक हैं, एक जैसे हैं, उनको देश की सीमाओं से नहीं बांधना चाहिए। अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी किसान को पानी का संकट जानबूझकर पैदा किया जाता है तो ये ठीक बात नहीं है। यदि उनका ये भाव है तो इसको हम बहुत हद तक समझ सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित की जब हम बात करते हैं तो देश के किसानों की भावनाओं को भी समझना पड़ेगा। जिस दिन ये फैसला किया गया, गुनी प्रकाश जी जैसे बड़े किसान नेताओं ने भी यही बात कही कि वो देश के साथ खड़े हैं, राष्ट्रीय हित के साथ खड़े हैं। और ऐसे में अगर किसानों को, चाहे वो भारत के हों या पाकिस्तान के हों, पहले अभी सभी देश के किसानों को ये समझना पड़ेगा, उनको ये तय करना पड़ेगा कि आखिर उनकी अपने राष्ट्रीय हित और इससे जुड़ी भावनाएं कहाँ खड़ी हैं, किस देश के साथ खड़ी हैं। नाजायज तौर पर, जायज तौर पर किसानों के लिए कोई भी काम किया जाए, वो अगर उनके हितों को प्रभावित करता है तो निश्चित रूप से इसकी निंदा की जाती है। लेकिन जब देश की सीमाओं का मामला हो, सेना से जुड़े हुए मसले हों, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई बात हो, तो उसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो सकता है। जहां तक राकेश टिकैत का बयान, नरेश टिकैत का बयान और उस पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिक्रिया आई है वो पूरी तरह से राजनीतिक है। राजनीति होनी चाहिए लेकिन राष्ट्रीय हित की कीमत पर नहीं हो सकती है। इन्होंने देश के साथ जो भी अभी हमला हुआ है, ये देश पर हमला था, पर्यटकों को मारा गया, बेजुबान निहत्थे लोगों पर जो है गोलियां बरसाई गई, इसकी निंदा हुई है, पूरी दुनिया में निंदा हुई है। लेकिन पानी को रोकना ये किसी भी देश का अपना एक आत्यंतिक यानी एक्सक्लूसिव राइट होता है। पानी को रोकना या छोड़ना जो भी है वो एक ट्रीटी है, एक संधि है, उसके तमाम प्रावधान है, उन प्रावधानों को ध्यान में रखकर ही सरकार कोई काम कर रही है। और जैसा कि शुरू में इस बात की आशंकाएं थी कि पाकिस्तान को पानी नहीं दिया जाएगा, पानी की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और यदि ये नहीं हुआ है तो इस तरह के बयान देने की कोई जरूरत नहीं थी, जब तक कि इस तरह की कोई कार्रवाई करने की पुष्टि आधिकारिक तौर पर सरकार न कर दे। केंद्र सरकार लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है। हम भी इस बात को लेकर अपने सूत्रों के हवाले से सारी जो इक्वेशंस बन रही हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मेरी कल कृषि मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के कुछ अधिकारियों से बात हो रही थी, उन्होंने भी ये बात कही कि मानवाधिकारों का ध्यान रखना भारत जैसे जिम्मेदार देश का दायित्व है। और हम इस बात को समझ भी रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई भी कदम उठाया जाता है तो किसी भी देश के नागरिकों को जो परेशानी होगी
उसका ध्यान रखा जाएगा। इसका मतलब है कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। जो भी फैसले किए जाएंगे उसको व्यापक जनहित में उसको ध्यान में रखा जाएगा, तभी कोई फैसला होगा। सेना की जहां तक बात है, सेना का अपना एक मनोबल होता है, वो किसी भी प्रकार से न टूटे। उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि पूरा देश सेना की जो भावनाएं हैं, सेना का जो दायित्व है, उसका जो काम है, उसके साथ खड़े हों और अपना एक शक्ति प्रदर्शन करते हुए, उसके साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करते हुए कोई भी बयान दें। इस प्रकार की अपील लगातार की जा रही है, न केवल संगठनों के नेताओं से बल्कि राजनीतिक दलों से भी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, ये समय बहुत ही संवेदनशील है, इसकी जो गंभीरता है उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी बयानबाजी की जानी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। सही। जी, तो निर्मल जी ने इसको बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि क्या रहा और कैसे पूरा मामला ये